नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो जब से सीटेट का केस हुआ है तब से जो है ये विवाद चल रहा है कि मतलब तब से ये समस्या, ये कंफ्यूजन आ रही है कहीं ना कहीं दिमाग में कि सीटेट किन राज्यों में वैलिड है, किन राज्यों में वैलिड नहीं है और आगे क्या होगा। तो इसके ऊपर मैं आज बात करने जा रही हूँ। देखिए, दिमाग में हलचल इसलिए भी मच रही है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की आपस विवाद या आपस झड़प के बीच में हम लोग पिस जाते हैं। और जिससे क्या होता है, जिससे कभी कभी राज्य सरकार सीटेट को अलाउ कर देती है, कभी नहीं करती है। तो मसला क्या है कि हमें किन परीक्षाओं की तैयारी कर अभी किन परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए और आगे भी इन फ्यूचर भी कौन कौन सी परीक्षा हमारे पास होनी चाहिए। भाई ये पास एक सर्टिफिकेट के रूप में, या यूं कह लीजिए जैसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता जो कहीं पर भी चल जाता है, या उस रूप में। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि सीटेट की जो परीक्षा है या कि किन किन राज्यों में पहले तो मान्य है, ये बात करते हैं। तो देखिए भाई, जो सीटेट की परीक्षा है ये एक सेंट्रल लेवल पर क्वालिफाइंग परीक्षा है, यानी कि एक पात्रता परीक्षा जिसे हम कहते हैं। केंद्र लेवल के जितने भी स्कूल्स होते हैं, जिसे हम केवीएस कहते हैं, क्या कहते हैं, केवीएस हो गया हमारा, एनवीएस हो गया, नवोदय विद्यालय हो गए, केंद्रीय विद्यालय हो गए हमारे, ठीक है, या फिर नवोदय विद्यालय हो गए, या फिर तुम्हारा ईएमआरएस हो गया, ठीक है, जो हमारा इकोनॉमिक एकलव्य मॉडल स्कूल्स हो गए यहाँ, या फिर तुम्हारा जितने भी यूटीज होती है ना, यूटीज जहां पर केंद्र सरकार का पूरा पूरा दबदबा होता है। जैसे मान लो दिल्ली, दिल्ली में डी ट्रिपल एस भी कंडक्ट करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? डी ट्रिपल एस भी कंडक्ट करवाया जाता है। ये पूरा का पूरा दबाव सेंट्रल लेवल पर होता है। मतलब सेंट्रल लेवल जो है करती है एक तरीके से देखा जाए तो सेंट्रल सीटेट जो है यहाँ पर भी वैध होगा। और कहां पर वैध होगा? बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में सीटेट वैध है, लेकिन कुछ मुट्ठी भर जो बड़े बड़े राज्य आते हैं वहां पर यह वैध नहीं भी है, मान्य नहीं भी है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कहां पर यह मान्य है। तो सबसे पहले यूपी में, क्योंकि यह यूपी वाले कहते हैं कि हम बार बार परीक्षा तो नहीं कर सकते, बार बार टेट नहीं ले सकते हैं, इसलिए सीटेट इन्होंने मान्य रखा हुआ है। फिर यहाँ पर तुम्हारा आता है क्या? फिर आता है यूपी बिहार, है ना, यूपी के साथ बिहार तो आता ही आता है। तो बिहार में भी सीटेट जो है वह मान्य है। फिर आता है तुम्हारा छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ की कंफ्यूजन क्यों बनी हुई थी, इधर मैं आपको बता दूं आपको कि छत्तीसगढ़ की जो कंफ्यूजन है वो इसलिए बनी हुई थी कि इन्होंने एक बार क्या किया, इन्होंने एक बार जो है सीटेट वैलिड नहीं किया था, ठीक है, और इन्होंने अपनी टेट की परीक्षा को ही वैलिड किया था। तो हालांकि यहाँ पर लोकेलिटीज का अलग से मामला चलता है, लोकल रीजन्स का, लोकल लोग होते हैं, तो ये कहते हैं कि वहां के टेट की परीक्षा जरूर पास होनी चाहिए। तो ये कभी भी उलट पुलट कर सकती है, ये समझ लो। फिलहाल यहाँ पर सीटेट जो है वैलिड है। फिर बात आती है तुम्हारा झारखंड। झारखंड में भी ऐसा होता था, झारखंड में भी सीटेट वैलिड नहीं होता था, ठीक है। अभी यहाँ पर इन्होंने फटाफट से भर्ती निकाल दी, जल्दी से भर्ती निकाल दी 26,000 पदों के ऊपर, तो इन्होंने सीटेट को वैलिड कर दिया है। खैर, तो झारखंड में भी नहीं होता था, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए यहाँ पर सीटेट वैलिड है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बाकी भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर सीटेट वैलिड है। कहाँ नहीं है ये मैं बताती हूँ आपको। तो कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर नहीं है, तो सबसे पहले कहाँ नहीं है, देखिए भाई, हरियाणा। हरियाणा वाले जो है अपना अलग चलते हैं, हरियाणा एस्टेट कंडक्ट करवाता है, सीटेट यहाँ पर वैध नहीं है। तो जितने भी हरियाणा में, कभी कभी होता है हरियाणा में अच्छी खासी वैकेंसी निकल रही होती है और हमारे पास एस्टेट ही नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा एस्टेट आप जरूर क्लियर करिए यदि आपको हरियाणा जाना है या आप वहां के अभ्यर्थी हो, वहां पर रहने वाले हो, ठीक है, वहां के दावेदार हो। तो एस्टेट जो आपको क्लियर करना चाहिए, वहां का स्टेट टेट जो होता है वहां पर, ठीक है। फिर इसके अलावा आता है तुम्हारा एमपी टेट, यानी कि मध्य प्रदेश में भी, इसे लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी ये लोग अपना मतलब सीटेट वैध नहीं करते हैं, एमपी टेट चलता है यहाँ पर। फिर राजस्थान, राजस्थान में भी रीट चलता है, ठीक है। राजस्थान, राजस्थान में भी तुम्हारा रीट चलता है। तो राजस्थान वाले जितने भी निवासी है या वहां पर जॉब लेने वाले निवासी है, तो रीट की परीक्षा पास होनी ही चाहिए आपके पास, क्लियर है। तो ऐसे बहुत से साउथ रीजन भी हैं, मतलब आप यूं सोच भी नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे रीजन भी हैं जो आगे जाकर इस केस के बाद अपना टेट जो है वो निकाल सकते हैं। उत्तराखंड में भी फिलहाल के लिए सीटेट जो है मान्य है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें चलती रहती हैं, कभी उलट पुलट या फिर इतनी कंफ्यूजन इसलिए बनी हुई है कि कभी राज्य सरकार भी सीटेट को वैलिड कर देती है, कभी नहीं करती है। साउथ में हो सकता है इसके बाद कि यहाँ पर टेट परीक्षा कंडक्ट करे। तो एक चीज की बात तो मैं कह दूं भाई, ये लोग आपस में तो झड़प रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से
दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा है वो हमें करना पड़ रहा है। और ये भी बात सही है कि हम इल्जाम सिर्फ नहीं लगा सकते, हम अपने ऊपर भी काम करेंगे, है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पर टेट की परीक्षा भी पास करनी चाहिए। देखिए भाई, कोई भी जमाना बदल चुका है, ठीक है, तो आपके पास टेट तो होना ही चाहिए जिस भी राज्य में आप रहते हैं। फिर यहाँ पर आपके पास सीटेट जरूर होना चाहिए, सीटेट और टेट दोनों जरूर होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल लेवल के लिए जितने भी एनवीएस केवीएस की भर्ती आती है, इसमें आपका राज्य का कोई भी टेट नहीं चलेगा, सीटेट ही चलेगा। और ये अच्छा खासा पैकेज भी देती है, तो आपके पास ये चीजें होनी भी चाहिए। क्लियर है बात, समझ में आ गई। तो बस मैं एक छोटी सी, मतलब ये आपके लिए काम की हो सकती है वीडियो, इसलिए मैं इसको लेके आई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे बच्चों के भीतर जो है मन में बवाल सा मच रहा है, कंफ्यूजन सी हो रही है। और कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी समस्या दुविधा है, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और बताती रहूंगी आपको, यही काम चलेगा मेरा तो। ठीक है, अपनी तरफ से। चलिए भाई, सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद एक बार फिर से, धन्यवाद।